हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस टेंस का वंडरफुल ट्रिक। जी हाँ, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आपको एक ही वीडियो में पूरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब ऑफ ऑल टेंसेस और मेन वर्ब ऑफ ऑल टेंसेस आपको यूं चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। फिर आपको कभी टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूँ। इसलिए पूरे अंत तक ध्यान से हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए पहले हम समझते हैं टेंस। जैसा कि जानते हैं आप, टेंस मीन्स क्या होता है? काल या फिर समय। काल या समय। व्यक्ति अपना पूरा जीवन तीन समय में बिता देता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी प्राणी अपना यही तीन समयों में अपना जीवन पूरी तरह से व्यतीत कर देता है। तो आइए समझते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर इंडिफिनिट टेंस है। चाहे प्रेजेंट टेंस हो तो उसमें भी पहले नंबर पर इंडिफिनिट आएगा, दूसरे नंबर पर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट टेंस चलेंगे तो पास्ट टेंस में भी फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा? इंडिफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में यदि हम टेंस पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे तो पहले फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको यूँ समझते रहिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। ये सीरियल नंबर से हमने बता दिया है या बना दिया है, लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है हेल्पिंग वर्ब ऑफ ऑल टेंसेस, ठीक है? सभी टेंसों के सहायक क्रिया, ठीक है? हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया है बढ़िया तरीके से आपको समझाने के लिए, ठीक है? समझिएगा यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का बॉक्स होगा, ये कंटिन्यूअस का बॉक्स होगा, ये किसका बॉक्स है? परफेक्ट का, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये लाइन किसकी है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आइए समझते हैं। आपको याद करना है क्या? डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर, वाज, वर। हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड बीन। हैज, हैव, बीन, हैड बीन। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, हैज, हैव, हैड, बीन, बीन। हैज, हैव, हैड, बीन, बीन। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अर्थात किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि रहता है तो उसमें निश्चित और अनिश्चित समय आता है, इसलिए वहाँ पर सिंस और फार का भी प्रयोग किया जाता है। पहले आप इतना याद करिए, फिर उसके बाद इतना समझिए, फिर उसके बाद हम इसको समझा देंगे आपको, ठीक है? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, सॉरी, हैज, हैव, हैड, बीन, बीन। ठीक है, आइए समझते हैं। अब डू, डज क्या होगा? किसका होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो आपको याद करना है इस प्रकार से। डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज हैव, हैड, बीन, बीन, हैज हैव, हैड, बीन, बीन। सिंस और फार लगता है किसके लिए? निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। अब फ्यूचर की बात को समझते हैं, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं किस प्रकार से। देखिए, सेल विल। देखो, फ्यूचर का एक एक सबसे आसान तरीका है समझने का कि फ्यूचर टेंस में सेल या फिर विल जरूर आएगा। सभी टेंस में सेल और विल आएगा, ठीक है? तो सेल विल कॉमन हो गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल सेल विल रहेगा, ठीक है? और फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल बी, विल बी, सेल बी, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव, विल हैव, सेल हैव, विल हैव। और इसमें सेल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है? और सिंस और फार, ठीक। इसका मतलब इसमें बढ़ा क्या है? सेल विल तो सब में रहेगा, कॉमन है, इसमें बी लगा है, ठीक है? मतलब कंटिन्यूअस में बी रहेगा, परफेक्ट में हैव, सेल विल के साथ हैव जुड़ गया है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेल हैव, विल हैव के साथ बीन जुड़ गया है, ठीक है? बीन और सिंस और फार, ठीक। तो आपको याद करना है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज हैव, हैड, हैज हैव, हैड बीन, हैज हैव, हैड, बीन, बीन, सिंस फॉर, सिंस फॉर। सिंस फॉर इसमें तीनों में रहेगा। अब देखिए, आपको समझना यह है कि इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का कौन सा रूप लगता है, ठीक है? आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है मेन वर्ब ऑफ द ऑल टेंसेस, ठीक है? देखिए, जो इंडिफिनिट टेंस रहता है वो पहले नंबर पर रहता है, इसलिए उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, ये हमने अपने आप से एक ट्रिक बनाया है, ठीक है? हमने अपने आप से एक ट्रिक बनाया है कि ऐसे समझने के लिए कि जैसे फर्स्ट नंबर पर कौन रहता है? इंडिफिनिट टेंस। तो सभी टेंसों में फर्स्ट नंबर पर, सभी टेंसों में चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, सभी टेंसों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इंडिफिनिट टेंस में। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। बस इसको, ये कॉमन है, आपको याद रखना होगा। बाकी सभी के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंडिफिनिट टेंस के लिए बता रहे हैं। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी आपको याद रखना पड़ेगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। यदि डिड लग गया तो इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। डू, डज के साथ वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अर्थात इंडिफिनिट टेंस के साथ सभी सहायक क्रियाओं के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आते हैं, ठीक है? या लिखे जाते हैं। बस यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस रहेगा उसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस में वर्ब का V2 मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। बस आपको इतना ध्यान देना है, बस, ठीक है? यहीं पर लिख देते हैं, आपको लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लिख देते हैं यहीं पर ताकि कन्फ्यूजन ना उत्पन्न हो।
यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस के लिए क्या लगेगा V5, इसमें सिंपल सेंटेंस के लिए क्या लगेगा V2 लगेगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर सिंपल सेंटेंस, फॉर अफर्मेटिव, ठीक, फॉर अफर्मेटिव, फॉर अफर्मेटिव, ठीक, बस आपको इतना ध्यान देना है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए V5 लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए V2 लगेगा, ठीक है। बाकी सभी के साथ चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो उसके साथ क्या लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड नंबर पर आते हैं, देखिए यहाँ पर जो सेकंड इज एम आर वाज वर, ठीक है, या फिर शैल बी विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का क्या लगेगा फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर हमने लिख दिया है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद V3, मतलब तीसरे नंबर पर क्या आता है परफेक्ट आता है, तीसरे नंबर पर क्या आता है परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए नहीं लगता, हमने पहले ही हम आपको बार बार मतलब बता रहे हैं कि हमने एक ट्रिक बनाया है कि ऐसे समझने के लिए कि तीसरे नंबर पर कौन आता है वर्ब का, तीसरे नंबर पर कौन आता है परफेक्ट टेंस, इसलिए परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा हम समझ लेते हैं, इसलिए समझ लेते हैं कि V3 लगेगा तीसरे नंबर पर V3। फोर्थ नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो सभी टेंसों में परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए V4 लगेगा, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आइए एक बार पुनः समझते हैं। पहले नंबर पर जो है V1 लगेगा, दूसरे नंबर पर इसका 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, V4 लगेगा, 2 दूनी 4, तो इसलिए 2 नंबर पर जो है फोर्थ फॉर्म लगेगा। तीसरे नंबर पर V3, चौथे नंबर पर जो है V4 लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम एक स्टोरी बनाए हैं, अब इस स्टोरी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो वर्ब है, वर्ब ने क्या किया, उसको छत पर जाना था, एक बार की बात है, वर्ब को छत पर जाना था, इसलिए उन्होंने योजना बनाई और छत पर चढ़ने के लिए 12 सीढ़ियों की आवश्यकता थी, मतलब नहीं 12 सीढ़ियाँ थी, तो उन्होंने योजना बनाई कि एक बार में हम 4 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 बार में पूरे छत पर चढ़ जाएंगे। इसलिए वर्ब ने भाई छलांग लगाने की योजना जब बनाई, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई तेज़ी से यदि कार्य को हम करेंगे तो क्या होगा, यदि कार्य को हम सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे तो घटनाएं घट सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया, 4-4 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास किया। तो पहली छलांग पर पहले पहली सीढ़ी पर खड़ा हुआ, ठीक है, पहली सीढ़ी पर जैसे ही खड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो इसने पहली सीढ़ी पर खड़ा होकर योजना बनाई कि अब छलांग लगाएंगे, सीधा कहाँ जाएंगे चौथी सीढ़ी पर, ठीक है। तो इन्होंने छलांग लगा दी, लेकिन चौथी सीढ़ी पर बहुत ही मुश्किल से ही पहुंच पाया था, मतलब गिरते गिरते बचा था, लेकिन चौथे सीढ़ी पर पहुंच गया। फिर क्या हुआ, फिर जब जब चौथे सीढ़ी पर पहुंच गया तो फिसल करके कहाँ आ गया, तीसरे सीढ़ी पर जैसे ही आ गया, तीसरे सीढ़ी पर आया, तीसरे स्टेप में तीसरे सीढ़ी पर आ गया, मतलब V3। तो क्या हुआ, जब तीसरे सीढ़ी पर आया तो जब गिरते गिरते बचा, तो इनको समझ में आ गया, वर्ब को समझ में आ गया कि ऐसा है, अब हम गिरते गिरते बचे हैं, इसलिए हम 4-4 सीढ़ी ना चलकर छलांग लगाकर हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। इसलिए फिर क्या किया, जब तीसरे सीढ़ी पर पहुंचा, फिर उसने क्या किया, अब एक एक सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास योजना बना ली, इसलिए तीसरे के बाद अब चौथे पे चढ़ेगा, ठीक है, चौथे सीढ़ी पर चढ़ेगा, और इस प्रकार पाँचवें छठवें चढ़ते चढ़ते अपना चढ़ गया, ठीक है, 12वीं सीढ़ी पर। लेकिन हमें यहीं पर हमारा टेंस का ये वर्ब जो होता है यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए हम 5वीं सीढ़ी की ओर नहीं जाएंगे, चौथी सीढ़ी तक यहीं पर हम समाप्त कर दें अपनी कहानी को। तो देखिए वर्ब ने पहली बार कहाँ चढ़ा, पहली पहली सीढ़ी पर खड़ा हुआ, फिर छलांग लगाकर चौथी पर गया, गिरते गिरते बचा इसलिए तीसरी पर आ गया, फिर क्या हुआ चौथी सीढ़ी पर चढ़ा, क्योंकि अब एक एक सीढ़ी पर चढ़ेगा। हमने क्या बताया, पहली से सीधा कहाँ गया चौथी पर गिरते गिरते बचा, इसलिए कहाँ पर आ गया फिसल कर तीसरी सीढ़ी पर। फिर उसके बाद योजना बनाई कि अब धीरे से अब एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, इसलिए चौथी पर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमने क्या बनाया था, देखिए यहाँ पर जब इसमें अब देखिए क्या लगेगा, ठीक है। पहली सीढ़ी पर क्या है, पहली सीढ़ी पर यहाँ पर इन सब के साथ, ये पहली पहली सीढ़ी है, ठीक है, इन सब के साथ V1 लगेगा, ठीक है, हमने बताया पहली सीढ़ी पर पहले खड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, छलांग लगाकर चौथी सीढ़ी पर गया, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म पर गया। फिर उसके बाद गिरते गिरते फिसल करके आ गया तीसरी सीढ़ी पर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब तीसरी सीढ़ी पर आया। फिर उसके बाद योजना बनाई कि अब गिरते गिरते बचे हैं, हो सकता है मेरा दांत टूट जाए, वर्ब ने सोचा, इसलिए उसने योजना बनाई कि अब नहीं एक एक सीढ़ी हम चढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर चौथी सीढ़ी पर यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए चौथे नंबर पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पुनः आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, फिर से वॉच कर लीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब देखिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम एक ऐसे अन्य अन्य से ट्रिक और एक रहस्यमयी तरीका आप लोगों को लेकर आएंगे आप लोगों के सामने वीडियो में, और आपको एकदम आसान से आसान भाषा में आपको टेंस आपके दिमाग में सीधा उतार देंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।